हेलो दोस्तों, आराध्या रैस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जैसे कि आप आरएस दे लो, चाहे आप फोर्थ ग्रेड चपरासी भर्ती परीक्षा दे लो, उन सभी परीक्षाओं में दोस्तों आधुनिक राजस्थान के इतिहास का जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो शामिल किया जाता है। दोस्तों आधुनिक राजस्थान के इतिहास में अपन ने 1857 की क्रांति पढ़ ली थी 2 क्लासों में। फिर उसके बाद में अपन ने किसान आंदोलन पढ़ा। फिर उसके बाद में अपन ने जनजातीय आंदोलन पढ़ा। यानी कि अपनी 4 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज दोस्तों अपनी इसमें 5वें नंबर की क्लास है और आज अपन इसमें प्रजामंडल आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों प्रजामंडल की क्लास है वो अपन 2 भागों में पढ़ेंगे। और प्रजामंडल क्या है, इतने दिन तो आपको सिर्फ यही पता था कि किसने कौन से प्रजामंडल की स्थापना की, कब की, लेकिन आज मैं आपको वास्तविक चीज बताने जा रहा हूं कि प्रजामंडल वास्तव में क्या है और क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो वीडियो आपको पूरा देखना है। और पिछली अगर आपने क्लासें नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा आधुनिक राजस्थान का इतिहास। 4 क्लास अपनी कंप्लीट हो चुकी है, आप वहां जाके देख सकते हैं क्लासे। आराध्या रैस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रजामंडल आंदोलन। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन 1927 में बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले 1927 के अंदर 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? तो वो की गई थी बम्बई में। ठीक है, याद रखना। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे रामचंद्र राव। और इसके उपाध्यक्ष मेन इंपॉर्टेंट है। तो वो क्यों है? क्योंकि इसके उपाध्यक्ष विजय सिंह पथिक थे। ठीक है, कौन थे अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के उपाध्यक्ष? तो विजय सिंह पथिक थे। ठीक है, 1928 में इसकी स्थापना राजपूताना इकाई का गठन किया गया राजस्थान में। यानी कि 1928 में राजपूताना इकाई का गठन किया गया था राजस्थान में, है ना। याद रखना, राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद का गठन कब हुआ था? तो वो 1928 में हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1931 में अजमेर में राजपूताना इकाई का प्रथम अधिवेशन हुआ था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष थे इस अधिवेशन के राम नारायण चौधरी। ठीक है, तो 1931 में अजमेर में इसका पहला अधिवेशन हुआ और अधिवेशन में इसके अध्यक्ष कौन थे? तो राम नारायण चौधरी इसके अध्यक्ष थे। आगे देखो, 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में, यानी कि हरिपुरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये गुजरात में हुआ था। ठीक है, 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में रियासतों में चल रहे प्रजामंडल आंदोलनों को समर्थन दिया गया। कब दिया गया? तो 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में रियासतों में चल रहे आंदोलनों को कांग्रेस ने समर्थन दे दिया था। यानी कि जो आंदोलन चल रहे थे प्रजामंडल के, उनको समर्थन दे दिया कांग्रेस ने। यह बात सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, ये बात है, ये सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे कौन? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, 1938 के कांग्रेस के हीरापुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, आगे देखो, प्रजामंडल का उत्तरदायित्व यानी कि उद्देश्य क्या है? तो प्रजामंडल का उद्देश्य देखो, रियासतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए, यानी कि उत्तरदायी शासन हो। ठीक है, शासन में सुधार किए जाएं तथा संविधान के अनुसार शासन चलाया जाए। तीसरा है, लोगों को मूल अधिकार दिए जाए। यह है दोस्तों इसमें प्रजामंडल के आंदोलन प्रजामंडल आंदोलनों के उद्देश्य। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये तीनों के तीनों, कि प्रजामंडल का वास्तविक उद्देश्य क्या था। अब देखो, कुछ प्रजामंडल है उनकी मैं यहाँ पे आपको डेट दे रखा हूँ, और ये डेट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आपको याद रखनी है। आप एक कॉपी और पेन लेके इन डेट को ज़रूर लिख लें, क्योंकि परीक्षा में इनसे संबंधित डेट है वो ज़रूर पूछी जाती है। ठीक है, तो देखो,
मैंने सीरियल वाइज यहाँ पे लिख रखा है कि 1931 में जयपुर और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। 1931 में जयपुर और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। 1934 में मारवाड़ और हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। और 1936 में बीडी यानी कि बीकानेर और धौलपुर की स्थापना 1936 में की गई थी। 1938 में मेवाड़ में देखो शाहपुरा, भीलवाड़ा, अलवर, भरतपुर, करौली, ठीक है। ये मेवाड़, शाहपुरा जो भीलवाड़ा में है, अलवर, भरतपुर, करौली, ठीक है, इन प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 में, ठीक है। 1939 के अंदर दोस्तों कोटा, किशनगढ़ और सिरोही 1939 में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, ठीक है, याद रखना है आपको। 1942 में कुशलगढ़ बना था, ठीक है, और ये राजस्थान में 3 ठिकाने थे, जिसमें से ये एक था और ये बांसवाड़ा से अलग हुआ था, ये कुशलगढ़। तो 1942 में कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। उसके बाद में देखो 1943 में बांसवाड़ा प्रजामंडल, 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल, 1945 में जैसलमेर और प्रतापगढ़ प्रजामंडल, 1946 में झालावाड़ सबसे अंतिम रियासत व प्रजामंडल, ठीक है। 1946 में झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी और ये सबसे अंतिम रियासत व प्रजामंडल थी, ठीक है। यह आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ मैंने डेटे हैं वो मैंने आपको बता दी है। अब अगर अपन आगे पढ़ते हैं अलग अलग सबको, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल, ठीक है, कब हुई थी स्थापना? 1931 में हुई थी जयपुर प्रजामंडल की स्थापना, ठीक है। कब हुई थी? 1931 में। इस जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे, यानी कि स्थापनाकर्ता कौन थे? तो वो थे दोस्तों कपूर चंद पाटनी जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक थे, ठीक है। 1936 में जमनालाल बजाज ने पुनर्गठन किया था तथा चिरंजी लाल को इसका अध्यक्ष बनाया था। देखो याद रखना है कि जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन है, तो कर्पूर चंद पाटनी 1931 में इन्होंने प्रजामंडल की स्थापना की थी। उसके बाद में देखो दोस्तों क्या होता है कि 1936 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया और वो किया गया था जमनालाल बजाज के द्वारा। और 1936 में जब पुनर्गठन किया गया तो इसका अध्यक्ष है वो चिरंजी लाल को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? चिरंजी लाल को बनाया गया था, ठीक है। अब देखो जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ था? तो 17 सितंबर 1942 को जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। इसमें देखो जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री तथा जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल यानी कि एमआई के बीच में दोस्तों ये जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। याद रखना जेंटलमैन एग्रीमेंट है वो 17 सितंबर 1942 को हुआ था और ये जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री और जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के बीच में ये दोस्तों जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। देखो मिर्जा इस्माइल को आधुनिक जयपुर का निर्माता कहा जाता है। जैसे कि आपने जयपुर में गए होंगे तो वहाँ पे एमआई रोड का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो एमआई रोड है वो मिर्जा इस्माइल के नाम से ही पड़ी है, ठीक है। एमआई रोड है वो मिर्जा इस्माइल के नाम से ही जानी जाती है। तो समझ में आ गया होगा जेंटलमैन एग्रीमेंट 17 सितंबर 1942 को, ठीक है। किस किस के मध्य? तो ये जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री और जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल
के बीच में ये जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, अब जो इसमें एग्रीमेंट हुआ था, इसमें समझौते की शर्त क्या थी, शर्त की बात करते हैं अपन। तो यहाँ पे देखो, जयपुर रियासत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए, प्रजामंडल के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से धरना आंदोलन कर सकते हैं, जयपुर रियासत ब्रिटिश भारत के विद्रोहियों को गिरफ्तार नहीं करेगी तथा प्रजामंडल उन विद्रोहियों की सहायता कर सकता है। ठीक है, यानी कि जयपुर रियासत ब्रिटिश भारत के विद्रोहियों को गिरफ्तार नहीं करेगी तथा प्रजामंडल उन विद्रोहियों की सहायता कर सकता है। चौथा है, जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। ठीक है, जयपुर प्रजामंडल है ये भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको एक डेट बताई थी, वो थी 17 सितंबर 1942। जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो दोस्तों 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हो गया था, यानी कि इसके 1.5 महीने बाद, 1.5 महीने या 1.25 महीने कुछ भी मान लो आप। ठीक है, उसके बाद में ये जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था और इस एग्रीमेंट में ये था कि जयपुर प्रजामंडल है वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। अब देखो, इस समझौते से असंतुष्ट कार्यकर्ताओं ने आज़ाद मोर्चा यानी कि बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आज़ाद मोर्चा का गठन किया तथा 1942 के आज़ाद मोर्चा के अन्य नेता रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, गुलाब चंद कसलीवाल, ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखो कि 1942 के आंदोलन में भाग ले लिया था इन्होंने। देखो क्या हुआ था कि समझौते में ये था कि जयपुर प्रजामंडल के लोग हैं वो उसमें भाग नहीं लेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, लेकिन क्या है कि इसमें कार्यकर्ता में असंतोष पड़ गया। कुछ कार्यकर्ता बोल रहे थे कि हम तो भाग लेंगे, तो उन्होंने क्या किया कि एक नया संघ बना लिया जिसका नाम था आज़ाद मोर्चा। और इस आज़ाद मोर्चा का जो गठन है, इसका नेतृत्व है वो बाबा हरिश्चंद्र ने किया था। ठीक है, अब देखो ये आज़ाद मोर्चा ने दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है, और आज़ाद मोर्चा के जो नेता थे, अन्य नेता थे, तो अध्यक्ष तो आपको पता ही है बाबा हरिश्चंद्र थे इनके अध्यक्ष। ठीक है, और अन्य नेता रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी और गुलाब चंद कांसलीवाल। ठीक है, तो ये आपको इसमें याद रखना है। 1945 में नेहरू जी के कहने पर आज़ाद मोर्चा का प्रजामंडल में विलय किया गया। ठीक है, 1945 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर आज़ाद मोर्चा का प्रजामंडल के अंदर विलय कर दिया गया। ठीक है, आगे देखो, बूंदी प्रजामंडल, इसकी भी स्थापना कब हुई थी? तो 1931 में हुई थी बूंदी प्रजामंडल की स्थापना। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? तो कांतिलाल, नित्यानंद और ऋषिदत्त मेहता। ठीक है, आपने सिर्फ कांतिलाल का नाम सुना होगा, आपने ट्रिकें पढ़ी होंगी। ठीक है, ट्रिकों के अंदर आपने देखा होगा कि हाँ, बूंदी का प्रजामंडल के संस्थापक कौन हैं? तो कांतिलाल हैं। तो दोस्तों अकेला कांतिलाल नहीं है, देखो इसके साथ में नित्यानंद और ऋषिदत्त मेहता। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है कि बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई थी। इसके संस्थापक कांतिलाल, नित्यानंद और ऋषिदत्त मेहता थे। ऋषिदत्त मेहता ने दोस्तों इन्होंने लोक परिषद का भी गठन किया था, बूंदी देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऋषिदत्त मेहता ने बूंदी देशी राज्य लोक परिषद का इसमें गठन किया था। ठीक है, ये आपको इसमें थोड़ा याद रखना है। अब देखो आगे इम्पोर्टेंट है इसमें, ऋषिदत्त मेहता ने 1923 में राजस्थान नामक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला। ऋषिदत्त मेहता ने 1923 में राजस्थान नामक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला। इसमें हाड़ौती क्षेत्र की खबरें
प्रकाशित होती थी। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है कि राजस्थान नामक साप्ताहिक समाचार पत्र है वो किसने निकाला था, तो ऋषि दत्त मेहता ने निकाला था। कब निकाला था, तो 1923 में निकाला था। और इसमें क्या होता था, तो इसमें हाड़ौती क्षेत्र की खबरें हैं वो प्रकाशित होती थी। ठीक है, अब देखो चलो मारवाड़ भी पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, तीसरा प्रजामंडल है इसमें मारवाड़ प्रजामंडल। ठीक है, अब देखो मारवाड़ प्रजामंडल में देखो आपने नाम सुना होगा भंवरलाल सर्राफ। ठीक है, भंवरलाल सर्राफ। तो देखो अब देखो दोस्तों आगे इसमें 1918 में मारवाड़ हितकारिणी सभा का चांदमल सुराणा ने गठन किया था। ठीक है, यानी कि 1918 में चांदमल सुराणा ने मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की थी, वो आपको इसमें याद रखना है। 1920 में मारवाड़ सेवा संघ का जय नारायण व्यास ने गठन किया था। 1920 में मारवाड़ सेवा संघ का गठन है वो जय नारायण व्यास ने किया था। अब देखो जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि मारवाड़ सेवा संघ, इसी के अंदर देखो 1920 से 1921 के मध्य दोस्तों तोल आंदोलन चला था मारवाड़ में, आप सभी को पता है। तो वो तोल आंदोलन चला था, तो वो क्यों चला था, तो देखो ये आंदोलन चलने का जो मुख्य कारण है वो है 100 तोले के स्थान पर 80 तोले का एक शेर कर दिया। यानी कि जैसे 1 किलो है 1000 ग्राम का। ठीक है, अब दुकान वालों ने क्या किया कि वहाँ के लोगों ने जो क्या किया कि 800 ग्राम कर दिया 1 किलो का। अब 1 किलो में 1000 ग्राम नहीं होंगे, अब 1 किलो में 800 ग्राम होंगे, यानी कि 200 ग्राम का सीधा प्रॉफिट, यानी कि दोस्तों 25% का सीधा प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो 100 तोले के स्थान पर 80 तोले का एक शेर कर दिया था। यह आंदोलन सफल रहा, राजा मान गया था। ठीक है, राजा ने किया था ये, और इसमें राजा है वो मान गए थे। ठीक है, अब देखो आगे 1929 में मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद को जयनारायण व्यास ने बनाया था। ठीक है, 1929 में मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद को जयनारायण व्यास ने बनाया था। इसका पहला अधिवेशन है वो 1931 में पुष्कर अजमेर में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे चांदकरण शारदा, जो अजमेर के हैं। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे चांदकरण शारदा। देखो बाल विवाह रोकने के लिए बनाया गया शारदा एक्ट हरविलास शारदा, ठीक है, के नाम पर 1929 में बना था, और ये चांदकरण शारदा के भाई थे। कौन, तो हरविलास शारदा। ठीक है, हरविलास शारदा के नाम पर ही दोस्तों ये शारदा एक्ट बना था, याद रखना है आपको। मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन पुष्कर अजमेर में हुआ था 1931 में, और इसके अध्यक्ष थे चांदकरण शारदा। ठीक है, चांदकरण शारदा। आगे देखो इस अधिवेशन में कस्तूरबा गांधी इस अधिवेशन में जो कस्तूरबा गांधी जो गांधी जी की पत्नी थी, ठीक है, कस्तूरबा गांधी तथा काका कालेरकर जो गांधी जी के दोस्त थे वो आए थे इस अधिवेशन में। ठीक है, अब देखो 10 मई 1931 को मारवाड़ यूथ लीग का जयनारायण व्यास ने गठन किया था। 10 मई 1931 को मारवाड़ यूथ लीग का जयनारायण व्यास ने गठन किया था, और 1932 में छगन राज चौपासनीवाला ने जोधपुर में भारतीय झंडा फहराया था। ठीक है, 1932 में छगन राज चौपासनीवाला ने जोधपुर में भारतीय झंडा फहराया था। ठीक है, 1934 में भंवरलाल सर्राफ 1934 में भंवरलाल सर्राफ ने दोस्तों प्रजामंडल आंदोलन चलाया था। ठीक है, मारवाड़ में, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, अब आगे देखो 1936 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन कराची में हुआ था। ठीक है, तो देखो
1936 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन कराची में हुआ था। जयनारायण व्यास को इसमें महामंत्री बनाया गया था। ठीक है, देखो जोधपुर रियासत ने इन्हें जोधपुर प्रवेश पर रोक लगा दी थी। ठीक है, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने जोधपुर के प्रधानमंत्री डोनाल्ड फील्ड को पत्र लिखा तथा इस पाबंदी को हटवाया था। ठीक है, इस पाबंदी को फिर दोस्तों गंगा सिंह ने क्या किया कि जोधपुर के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था, उसके बाद में ये पाबंदी हटाई गई थी। 1936 में मारवाड़ प्रजामंडल ने जोधपुर में शिक्षा दिवस तथा बॉम्बे में कृष्णा दिवस मनाया गया। यही प्रश्न आपको पूछा गया था एक एग्जाम में कि कृष्णा दिवस है वो कहाँ पर मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है ये कृष्णा दिवस है, ये बॉम्बे में मनाया जाता है। और जोधपुर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ये शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि जोधपुर रियासत जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना है वो जयनारायण व्यास ने की थी, तो आप गलत सोच रहे हैं। ठीक है, 1934 के अंदर भंवरलाल सर्राफ ने जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी, वो आपको याद रखना है, क्योंकि आपने ट्रिकों के माध्यम से आपने यही पढ़ा है कि जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना है वो जयनारायण व्यास ने की है। ठीक है, तो वो गलत है। 1934 में भंवरलाल सर्राफ ने जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। ठीक है, ये आपको इसमें थोड़ा याद रखना है। ठीक है, ऑथेंटिक चीज़ पढ़े, क्योंकि कई टीचर क्या करते हैं कि ट्रिकों के माध्यम से बता देते हैं कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आपने बूंदी के प्रजामंडल का नाम है वो कांतिलाल पढ़ा था। ठीक है, और कांतिलाल के साथ साथ दो अलग व्यक्ति और थे उस प्रजामंडल की स्थापना में। ठीक है, तो आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, ट्रिकों के माध्यम से नहीं पढ़ना है। ट्रिकों के माध्यम से जो चीज़ पढ़नी होगी वो मैं आपको बता दूंगा। फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये जो प्रजामंडल का टॉपिक है ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर नहीं आता। बाकी पटवार, रिट और कांस्टेबल और बाकी अन्य एग्ज़ाम हैं उनके अंदर ये प्रजामंडल का टॉपिक है। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, अब आगे देखो, उन्नीस सौ 42 ये कृष्णा दिवस का आपको याद रखना है। कृष्णा दिवस है वो कहाँ पर मनाया जाता है, बॉम्बे में, और जोधपुर में शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयनारायण व्यास को सिवाना बाड़मेर में नज़रबंद किया गया तथा प्रजामंडल के अन्य नेताओं को जालोर के किले में रखा गया। ठीक है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयनारायण व्यास को सिवाना बाड़मेर में नज़रबंद किया गया। ठीक है, तथा प्रजामंडल के अन्य नेताओं को जालोर के किले में रखा गया। बाल मुकुंद बिस्सा के बारे में आप सबको पता होगा कि बाल मुकुंद बिस्सा कौन थे। ठीक है, 19 जून 1942 को जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान शहीद हो गए थे। कौन? बाल मुकुंद बिस्सा। इन्होंने जोधपुर में जवाहर खादी भंडार की स्थापना भी की थी। यानी कि प्रश्न आ जाए कि जवाहर खादी भंडार की स्थापना जोधपुर में किसने की थी, तो ये बाल मुकुंद बिस्सा ने की थी। और प्रश्न आ जाए कि जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान शहीद होने वाले व्यक्ति का नाम बताओ, तो दोस्तों बाल मुकुंद बिस्सा। डेट पूछे तो 19 जून 1942। ठीक है, अब देखो बाल कृष्ण कौल एक व्यक्ति और थे जिन्होंने भी दोस्तों भूख हड़ताल की थी। ठीक है, आपने सिर्फ बाल मुकुंद बिस्सा का ही नाम सुना है। अगर बाल मुकुंद बिस्सा ऑप्शन में नहीं आए तो दोस्तों आपको वहाँ बाल कृष्ण कौल मिलेगा। ठीक है, वहाँ जोधपुर, ये बात जोधपुर की नहीं है, ये बात यहाँ पे अजमेर की है। देखो इन्होंने अजमेर जेल में भूख हड़ताल की थी तथा ये शहीद नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन ये शहीद नहीं हुए थे, भूख हड़ताल जरूर की थी इन्होंने। ठीक है, तो प्रश्न आ जाए कि अजमेर जेल में भूख हड़ताल किसने की थी। ठीक है, ये तो बालकृष्ण कौल ने। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है, बालकृष्ण कौल भी। अब देखो जो मैंने आपको बताया था गांधी जी के दोस्त थे कौन, तो ये काका कालेलकर, ये गांधी जी के दोस्त थे और ये पहले ओबीसी आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, पहले
ओबीसी आयोग के अध्यक्ष थे बाबा कालेरकर और बिंदेश्वर प्रसाद मंडल, ये ओबीसी आयोग के सेकंड अध्यक्ष थे, ठीक है, बीपी मंडल के। अब ये बीपी मंडल भी बोल सकते हैं आप इसको, बिंदेश्वर प्रसाद मंडल। ओबीसी आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो काका कालेरकर, और सेकंड कौन थे? तो बीपी मंडल, ठीक है। देखो 26 नवंबर से पहले विधि दिवस था, अब मोदी ने इसे संविधान दिवस मनाने के लिए कहा है, यानी कि 26 नवंबर को दोस्तों पहले विधि दिवस मनाया जाता था, लेकिन मोदी जी के आने के बाद में मोदी जी ने जो 26 नवंबर को दोस्तों संविधान दिवस मनाने के लिए कहा है, और तब से संविधान दिवस मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? तो 2015 से, ठीक है, स्वाधीनता दिवस। अब देखो चंडावल आंदोलन, तो चंडावल आंदोलन है ये दोस्तों कब शुरू हुआ? तो ये 1942 से 1945 के मध्य ये चलता है, ये आंदोलन, चंडावल आंदोलन, ठीक है। इसमें देखो ये चंडावल आंदोलन है, ये किसान आंदोलन है, ये पाली में हुआ था, ठीक है, और ये आपको इसमें याद रखना है, बस सिर्फ इतना याद रखना है कि चंडावल किसान आंदोलन है वो कहाँ पर हुआ था? तो ये पाली में हुआ था। कब से कब तक? तो 1942 से 1945 तक ये चला था, ठीक है। उसके बाद में देखो डाबड़ा कांड, तो 13 मार्च 1947 को ये डाबड़ा कांड होता है, कहाँ पर? नागौर में। अब इसमें देखो प्रजामंडल के कार्यकर्ता ही सभा में प्रजामंडल के कार्यकर्ता की सभा मोतीलाल जी नामक किसान के घर पर हो रही थी, ठीक है। डीडवाना के सामंत ने इन पर लाठी चार्ज करवा दी, मोतीलाल जी सहित कई किसान मारे गए थे। प्रजामंडल के नेता मथुरा दास माथुर भी घायल हो गए थे। समझ में आ गया कि क्या था डाबड़ा कांड? तो ये डाबड़ा कांड है, ये नागौर में हुआ था, 13 मार्च 1947 को हुआ था, और ये प्रजामंडल के कार्यकर्ता थे जो सभा कर रहे थे, ठीक है। और वो सभा किसके घर पे कर रहे थे? तो मोतीलाल जी नामक एक किसान थे, ठीक है, तो उनके घर पर ये सभा हो रही थी। तो क्या हुआ कि डीडवाना के सामंत ने इन पर लाठीचार्ज करवा दी, और इसमें मोतीलाल जी सहित कई किसान मारे गए थे, और प्रजामंडल के जो नेता थे मथुरा दास माथुर वो भी इसमें घायल हो गए थे, ठीक है। देखो प्रजामंडल से जुड़ी महिलाएं कौन कौन सी थी? तो देखो महिमा देवी किंकर, सावित्री देवी भाटी, श्रेय कंवर व्यास और राजकौर व्यास, ठीक है, रमाबाई जो जयनारायण व्यास की बेटी थी, ठीक है। तो ये प्रजामंडल से जुड़ी महिलाएं हैं जो मैंने आपको इनके नाम बताए हैं। देखो जयनारायण व्यास की पुस्तकें भी हैं, वो एक तो है मारवाड़ की अवस्था और एक पोप्पाबाई पोल और मारवाड़ की अवस्था, ये दोस्तों जयनारायण व्यास की पुस्तकें हैं, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। देखो जयनारायण व्यास के समाचार पत्र, तो जयनारायण व्यास के जो समाचार पत्र हैं वो कौन कौन से थे? तो देखो अखंड भारत जो बॉम्बे से चलता था हिंदी के अंदर, दूसरा है पीप जो दिल्ली से चलता था अंग्रेजी में, ठीक है। तीसरा है आंगी बाण, दोस्तों ये ब्यावर से चलता था राजस्थानी भाषा में, 1932 में चलता था। यह राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र था जो 1932 से प्रारंभ हुआ था, आंगी बाण, ठीक है, याद रखना। और एक पीप और एक अखंड भारत, ये 3 समाचार पत्र दोस्तों जयनारायण व्यास के थे, ठीक है। तो दोस्तों आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, कल अपन आगे पढ़ेंगे इसमें मेवाड़ के प्रजामंडल, बीकानेर के प्रजामंडल, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।